खाने काबा के अंदर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है रमजान का, आज से तरावी शुरू होंगी। ऐलान होते ही लोग मस्जिदों की तरफ भागने लगे। इमाम हरम के पीछे तरावी पढ़ना चाहते हैं। एक रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है। आज इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े। इधर उधर से भी लोग आने लगे। मक्के के घर घर खाली होने लगा। लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है। अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं। खाने काबा की तरफ लोग जा रहे हैं, पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी। और सहरी के बाद ये उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए। वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है। सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं। और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की अजान की आवाज आने लगती है। काबे का मुअज्जिन अजान देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबले अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है। और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर। और मिस्कीन बीवी, गरीब, कितने हो गए? 8। और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तब वो 2 नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है। बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है, उसका कोई नहीं है। और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। सूखी रोटी के टुकड़े, रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है। सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहने हुई हैं, 4 बेटियां, दोनों बहनें,
सास और बीवी वो एक ही कपड़ा है, और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां, फिर बहनें, फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में नियत है, घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है, और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं, और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए, सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है, आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है, एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है, कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता है कि घर जाऊंगा, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बीवी है, सास है, पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है, अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया, ये कोई सांप है। फिर ये सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया, सांप ही हो डस ले,
मैं मर जाऊंगा उसके जहर से, ये खुदकुशी तो नहीं कहलाएगी, हमने तो कोई जानबूझकर हाथ नहीं बढ़ाया। ये सोचकर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो सांप नहीं, एक बेल्ट मिली। उसको उर्दू में होमियानी बोलते हैं, आपके यहाँ उसको क्या कुछ बोलते होंगे, चमड़े की होती है। हाजी लोग जब हज करने जाते हैं तो वो बेल्ट नुमा होती है ना, वो यहाँ कुछ रख लो सामान अमान और कमर पे बांध लेते हैं, उसको उर्दू में होमियानी कहते हैं। तो मैं वही लफ्ज़ बोलूँगा होमियानी, आप समझे, आप अपने हिसाब से उसको समझते रहिएगा। क्या बोलते हैं? अब जो भी बोलते हो। तो वो थैली, अचानक उसने हाथ जैसे ही बढ़ाया तो पता चला कि वो थैली है। उसने कहा देख ले, हाथ लगा के उठा लिया, खोला, खोलता है तो क्या देखता है, उसमें सोने के सिक्के हैं, जिसको दीनार कहते हैं। दीनार अशरफी अलग चीज होती है, दिरहम अलग होता है, दीनार अलग। दीनार सोने का सिक्का, दीनार। वो गिनने बैठ गया, जब गिनता है तो पूरा 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए चेहरे पर खुशी आती है, अल्लाह मेरी गरीबी के दिन कट गए, 1000 सोने के दीनार मुझे मिल गए। अब मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की शादी आराम से हो जाएगी और मेरी जिंदगी भी आसानी से अब कट जाएगी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी। आलिम था, जानता था मसला, और आप भी मसला याद रखना। आया अबुल गयास, ये माल तेरा नहीं है, इसको कहते हैं तकवा। यहां मिल जाए दावा रफू चक्कर। और कौन है? मोहम्मद जर्जीस। कौन है? मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर। अकेला है, जंगल है, सहरा है, कोई नहीं है। होमियानी मिली है, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दीनार। थोड़ी देर के लिए खुशी हुई, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबकी शादी। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, थोड़ी देर के लिए। हाय अबुल गयास, ये माल तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये लुकता है, लुकता अरबी जबान में जमीन पर गिरे पड़े हुए माल को लुकता कहते, गिरा पड़ा माल। जब ये माल मिल जाए तो अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयत ये होती है कि 1 साल तक ऐलान करो, साहब मुझे कोई चीज मिली है, अगर किसी की हो तो अपनी पहचान बता कर ले जाओ, 1 साल तक। और आज के ज़माने में तो बहुत आसान है, व्हाट्सएप पे डालो, फेसबुक पे डालो, इधर डालो उधर डालो, पता चलेगा 1 साल तक। क्या सुबह ऐलान करोगे, डालोगे, शाम तक ही आ जाएगा आदमी मेरा ऐलान दे। 1 साल तक तुम्हें ऐलान करना पड़ेगा। और जब 1 साल तक कोई ना आए, कोई माल लेने वाला ना मिले, उसका मालिक ना मिले, तब तुम कुछ परसेंट अल्लाह की राह में सदका और खैरात करके फिर तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 1 साल तक मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं? ये 86 साल का बूढ़ा कहता, अल्लाह ये कौन सी मुसीबत में मैं पड़ गया। फिर सोचता है कि बला मुसीबत अपने ऊपर न लो, इसको ले जाऊं तो 1 साल तक ऐलान करूंगा, और 1 साल तक पता नहीं कोई मिल गया माल का मालिक तो उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास कुछ नहीं है, ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा, और 1 साल तक कौन जिंदा रहेगा। सोचता है कि इसको यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, हम इस मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। लेकिन आलिम था, मसला जानता था, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। अगर किसी चीज पे नजर पड़ गई तुम्हारी, जैसे 1000 का नोट अब तो चलता ही नहीं, 2000 का नोट पड़ा है, आपकी नजर पड़ गई, अगर आपने देख लिया, नहीं नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, पता नहीं किसका है, आप आगे बढ़ गए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन पर्स अगर आपको पड़ा हुआ मिल गया, अब आपने खोल के देखा, उसमें 2000 रुपये हैं, तो बंद किया और डाल दिया, नहीं हमें मतलब नहीं है, अब आप नहीं डाल सकते हैं।
पर्स को देखकर आगे बढ़ गए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पर्स को अगर आपने उठा लिया और देख लिया और उसके बाद बंद करके आप डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो गई, क्योंकि आपने उसको छू लिया है। अब उसको उसके मालिक तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ रहे हैं? बंगला है, समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूं? पूछ लेना अपने घर की औरतों से, नहीं समझे तो आप समझा देना उनको। जिंदगी में एक बंगला लफ्ज बोला, बाद में पता चला वो भी गलत बोल गया, इसलिए मैं वो भी नहीं बोलता हूं। कलियचक में एक वर्ड बोला था मैं बंगला में, बाद में लोगों ने बताया कि मौलाना साहब जिंदगी में पहले बार बोले भी हो तो वो भी गलत बोल गए। हमने कहा नहीं बोलूंगा, छोड़ो। तो अब सुनिए क्या कहा उसने। अब क्या करूं मैं, छोड़ भी नहीं सकता, अल्लाह ये क्या। उठा लिया, चलो छुपा लिया। तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम होगा आज के हिसाब से। चुपके से अपने घर की तरफ जा रहा है, चोरों की तरह जा रहा है, ताकि बीवी की नजर न पड़ जाए। अगर घर की औरतों ने देख लिया तो एक और मुसीबत, वो आज इसे खुशफहमी में मुब्तला हो जाएंगी और मेरा ईमान कमजोर करने की कोशिश करेंगी। छिपाता है कहीं, धीरे से चुपके से दरवाजा खोल के अंदर धीरे धीरे जाता। लकड़ी की एक अलमारी है, खोलता है, उसमें रखना चाहता है कि उसकी बीवी की नजर पड़ जाती। आया बुलगयास, क्या रख रहे हो? जल्दी से बंद किया, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और जब आदमी ऐसे बोलेगा तो जो और ना शक करता हो वो भी करने लगे, जैसा कि उससे डरने का हक है। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जर्जीस साहब की सीट लोअर बर्थ है, नीचे वाली है। मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और मिडिल बर्थ के ऊपर एक और सीट है, उस पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात में ट्रेन धड़ाधड़ चल रही है स्पीड से, लोगों ने लाइटें बंद कर रखी हैं अपनी कैबिन की। जर्जीस साहब पेशाब करने के लिए उठे, लोअर बर्थ से टॉयलेट से वापस आए, अपनी बर्थ पर लेटना चाहते हैं लोअर बर्थ पर। अचानक नजर पड़ती है मिडिल बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी ऊपर वाली जेब में 2000 रुपए नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। जर्जीस साहब ने सोचा बहुत अच्छा मौका है, पूरा कोच सो रहा है, निकाल लूं। ये तो ऐसे सो रहा है कि इसके फरिश्तों को भी पता नहीं कि इसकी हालत क्या है, निकाल लेता हूं। जर्जीस साहब को डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा है। देख रहे हैं दाएं बाएं, हाँ, कोई नहीं देख रहा है, सब खर्र खर्र सो रहे हैं। अंधेरा है, एक नजर फिर देखा, कोई नहीं, सब सो रहे हैं। दाएं बाएं भी देखा, सब सो रहे हैं। 2-2000 रुपए नोट की गड्डी उसके जेब से निकल रही है। अचानक हाथ बढ़ा दिया, खींच रहे हैं धीरे से ताकि उठ ना जाए, धीरे धीरे खींच रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। एक बार और देख लूं, ट्रेन में तो देख लिया, ऊपर भी देख लूं। मिडिल बर्थ के ऊपर जो लेटा है आदमी, जब हम नोट की गड्डी निकाल रहे हैं, अचानक क्या देखता हूं कि ऊपर वाला आदमी मेरी हरकत देख रहा है। पूरी ट्रेन सो रही है, एक एक आदमी सो रहा है, लेकिन नोट निकालते वक्त देखा कि ऊपर जो बर्थ पे लेटा वो देख रहा है। वहीं रुक गया हाथ। अब 2 ही रास्ते हैं साहब, मैं चोर नहीं हूं, पैसे निकल रहे थे अंदर कर रहा था, या तो झूठ बोलूं, एक रास्ता ये है, या दूसरा रास्ता ये है, सुन भाई अब तू भी देख लिया है तो आधा तेरा आधा मेरा, कहना किसी से नहीं। एक रास्ता ये है, लेकिन नीयत खराब हो गई, तुझे क्यों दूंगा, निकाल तो मैं रहा हूं। तो डर ये है कि कहीं वो चीख न दे, बोल न दे, इसलिए गड्डी निकाल रहे। तीसरा रास्ता ये कि लेके भागो और चलती हुई ट्रेन से कूदो, अपनी जान का जोखम में कोई नहीं डाल सकता है, इसलिए ये खतरा तो आप मोल ले नहीं सकते। वही 2 रास्ते, ये तो झूठ बोल दो भाई निकल रही थी, हम अंदर कर रहे थे, या ये कहो कि निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, हाफ हाफ। जब ऊपर वाला आदमी आपकी हरकत देखता है
तो आपकी हिम्मत चोरी करने की नहीं होती, आप उस नोट की गड्डी को अंदर कर देते हैं। एक मामूली इंसान जब आपके मामूली जुर्म को देखता है तो आप जुर्म करने की हिम्मत नहीं करते हैं। शराब की बोतल हाथ में लेते हुए, चोरी करते हुए, जिना करते हुए, आईपीएल के मैच में दड़े और सट्टा लगाते हुए, अगर यही ख्याल एक मुसलमान के दिल में पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें मुझे नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें मुझे देख रही हैं, वो बसीर है, समीअ है, वो सुनता भी है और देखता भी है। सुनता है तो इतना ज्यादा सुनता है कि काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पे चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की आहट को भी वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ के ऊपर चलने वाली काली चींटी के पैर के रखने की भी आवाज़ वो इतनी बुलंदी से सुन लेता है। और देखने का हाल यह है कि वो देखता है तो समंदर की तारीकी के अंदर भी व्हील मछली जो 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में उस मछली के पेट के अंदर भी कितने अंडे हैं, उन अंडों की गिनती कितनी है, वो उसको भी जानता है और उसको भी देख रहा होता है। मेरे प्यारे साथियों, वो समी है, वो बसीर है। हमें मेरे माँ बाप ना देख रहे हो, हमें पुलिस नहीं देख रही हो, हमें कोई नहीं देख रहा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो हमें देख रही है। अगर ये तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम गुनाह के करीब न जाएं। इसी का नाम तो तकवा है कि हम शराब नहीं, अल्लाह देख रहा, छोड़ हट, नहीं पिएंगे। ये है तकवा, हम अल्लाह के डर से कोई चीज़ छोड़ दें। ये है खूबसूरत लड़की ने बुलाया, आ जाओ व्हाट्सएप पे, हूँ चले आओ, पता नहीं कैसी हो, पहले फोटो भेजो, दे दिया, नहीं कुछ ओपन भेजो, खुला हुआ, उसने वो भी भेज दिया, लो लड़की अच्छी, चल दिए। तकवा तो तब है जब बिस्तर पर उसके साथ लेटे हो, दोनों अपने कपड़े उतार रहे हो और उस वक्त ये ख्याल पैदा हो जाए कि दुनिया की सारी निगाहें नहीं देख रही हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। हट, लात मारे, भग, चल, आई हमारा ईमान खराब करने, और उसी वक्त वहां से निकल जाए। ये है तकवा। ये है जैसे कौम बनी इसराइल में उस शख्स ने तकवा अख्तियार किया था, और बुखारी शरीफ की उस रिवायत के मुताबिक जो एक चचेरा भाई अपनी चचेरी बहन से प्यार करने लगा था, लेकिन चचेरी बहन को कोई मतलब नहीं था, और जब उसका बाप मर गया तो वो एक दिन भुखमरी की शिकायत लेकर अपने भाई के पास आई और कहती है कि मेरे भाई, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे बाप नहीं रहे इस दुनिया में, मेरे शौहर की तबीयत खराब है, बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो करो। और आज मौका मिला उस आदमी को, चचेरे भाई को, कहता है, आए मेरी बहन, चचेरी बहन, पूरी ज़िंदगी तुमसे जो बात नहीं कह सका वो आज कह रहा हूँ। चचा की ज़िंदगी में मैं तुम्हें नहीं पा सका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज की रात मेरे पास आ जाना, तब मैं तुम्हें इतने दिनार या दिरहम मैं तुम्हें दे दूँगा। वो ठुकरा के चली गई, लेकिन वहाँ घर पहुँचती है तो अपने शौहर को देखती है बीमार है, अपने बच्चों को देखती है कि भूखे हैं, बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर वादा कर लेती है कि ठीक है, रात की तारीकी में हम अपने शौहर को सुलाकर, अपने बच्चों को सुलाकर तेरे पास आ जाएंगे, लेकिन तू मुझे थोड़ी सी मदद कर दे। उसने 60 दिरहम दे दिए, इसने लाई और लाकर अपने शौहर को दवा इलाज कराया, अपने बच्चों को खिला पिला के सुला दिया, जो वादा किया था वादे पर पहुंचती है। उसने दरवाज़ा खोला, अपने सीने से लगाया, औरत को, अपनी चचेरी बहन को बिस्तर पे ले गया। जैसे उसने बिस्तर पे जाकर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, ये कांपने लगी, थर्राने लगी। उसके चचेरे भाई ने कहा, तुम जब आई थी तो इतना नहीं कांप रही थी, तुम्हारी ये हालत, जब इतना डरोगी तो आगे का काम कैसे होगा? डर छोड़ो, कुछ अपने अंदर खुलापन लाओ, डर हटाओ, मेरा सपोर्ट करो। और ये कहकर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, इसकी चचेरी बहन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इत्तक़िल्लाह या इब्राहिम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा। आज तक मेरे चेहरे को भी किसी ने नहीं देखा, और आज तू है जो मुझे अपने बिस्तर पर लिटा रहा है। अल्लाह की कायम करदा हद को मत तोड़, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं, मैं अपने शौहर की अमानत हूं। कब्र के सांप बिच्छू मेरा इंतजार कर रहे हैं,
जहन्नम की आग मेरा इंतजार कर रही है। चंद लम्हों की लज्जत से मेरी जिंदगी भर की इबादत को बेकार मत कर। इतना कहना था, अल्लाह से डर। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, उस नौजवान ने, उस लड़के ने अपनी बहन को छोड़ दिया और कहता है कि मेरी बहन जा, अल्लाह से डर। अल्लाह का नाम लिया, कहा कहता अल्लाह से डर। मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में चली गई और तू तो एक काम, और वो भी अभी तूने किया नहीं है गलत काम, तू एक ऐसे काम पर डर रही है जो अभी तूने किया भी नहीं है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। जब वो जाने लगी तो चचेरे भाई ने आवाज दी, सुन, मैं बहुत सियाकार गुनाहगार इंसान हूं। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मेरी बदअमली की वजह से जहन्नम में डाले और फेंके, तो कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही जरूर दे देना, क्या है अल्लाह, ये मेरे साथ गंदा काम करने जा रहा था, लेकिन जब मैंने कहा अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह, जब तेरा नाम लिया तो तेरे डर से इसने मुझे छोड़ दिया था। शायद तेरी इतनी गवाही की बिना पर अल्लाह मेरी बख्शिश कर दे, शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, लड़की मौजूद है, बिस्तर मौजूद है, इसने उस पर काबू भी पा लिया है, ये वादे के मुताबिक चली भी गई है। खूबसूरत जिस्म इसकी आंखों के सामने, लेकिन जैसी कहती है अल्लाह से डर, और उसने अल्लाह के डर को अपने दिल में महसूस करते हुए इस लड़की को नज़रअंदाज कर दिया, फिर इसके जिस्म के करीब नहीं गया। मेरे भाइयों, हकीकत में खौफ खुदा इसी को कहते हैं, हकीकत में तकवा इसी को कहते हैं। ये है डर, ये है अल्लाह का खौफ। और ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये चीज़ अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर पैदा हो जाए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। यह है डर। बातचीत में भी डर होना चाहिए अल्लाह का, बातचीत में भी डर। बातचीत में डर जानते हो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो बिल्कुल दुरुस्त और सीधी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सच बोलो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सच बोलना एक अलग चीज़ होती है और दुरुस्त बोलना एक अलग चीज़ होती है। दुरुस्त, अब दोनों में फ़र्क बताता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा? क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। पुलिस मौलाना जर्जीस को ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ, ढूंढ नहीं रही है। यूपी में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बंगाल में नहीं। यूपी में तो डॉक्टर कफील जैसे बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम भी कभी कभी सलाह दिल में इरादा कर लेते हैं कि अब बंगाल ही में शिफ्ट हो जाऊं, यही महफूज हो। सोचते हैं कभी कभी। कलिया चक के लोग तो कह रहे हैं कि आ जाइए मौलाना यहाँ, हमें बड़ा डर लगता है यूपी में कहीं आपको फंसा ना देखो। सोचते हैं यही सेफ जगह है, लेकिन डर लग रहा है कि आजकल जो हालात हैं उसकी बुनियाद पर डर लगता है कि कहीं ये भी, इधर भी सेंधमारी ना हो जाए, इधर भी बेईमानी ना हो जाए। और हमें दूसरों से ज़्यादा अपनों से डर लगता है कि हमारे अपने कहीं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट न बनवा दे। उनसे डर लगता है मुझे, उनसे। इस वक्त अक्लमंदी से की ज़रूरत है, अक्लमंदी से काम लेने की, लेकिन दौलत के नशे में आदमी अपनी अक्ल भूल जाता है, अक्ल भूल जाता है। ताज्जुब है यार, जर्जीस साहब मोदी और योगी के खिलाफ बोलें तो केस नहीं होता है, और हम अपने किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बोल दें तो केस हो जाता है। और वही लोग केस करते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले के, तुम इस आदमी के खिलाफ क्यों बोले, इसका मतलब क्या है? तसव्वुर करिए आप, हुकूमत के खिलाफ बोलूं तो केस नहीं होता है, और जो लोग हुकूमत की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर बोल दूं तो केस होता है। इसका मतलब क्या है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इतनी अकल है मेरे अंदर, मुझे मालूम है जो लोग
हम ही जैसे किसी मुसलमान से जुड़े हुए हैं उनको बुरा लग रहा होगा, मौलाना साहब हमारा खेल खराब कर दे आ गए। खेल जो गंदा खेल खेला गया है बिहार और की सरजमीन पर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उस खेल से हमारी बंगाल की सरजमीन को पाक व साफ रखना। पूरे हिंदुस्तान में कहीं प्रोग्राम नहीं। बम्बई वाले कहते नहीं मौलवी साहब अभी नहीं बुला सकते, यूपी में भी एक प्रोग्राम नहीं हो रहा है, और बिहार वाले तो आज ही आए थे प्रोग्राम लेने के लिए। हमने कह दिया भैया मैं नहीं करूंगा बिहार में। और बंगाल अभी चल रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी सिर्फ बंगाल चल रहा। अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की रहमत है। मेरे भाइयों आप खुशनसीब हैं, खुशनसीब। हम लोगों से पूछिए कि डर लगता है रात में सो रहे हैं घर पर कि कोई फर्जी मुकदमा लेकर पुलिस ना आ जाओ, ठोंक ना दे जेल के अंदर जाओ। और एक बार जब कर दिया तो इतने केस लाद देती है कि आप जिंदगी भर जमानत नहीं करा पाएंगे, मरते रहो सड़ते रहो। ये निकले तो दूसरा, दूसरा निकले तो तीसरा, तीसरा। आपको 20 साल के बाद डिग्री मिलेगी, कोर्ट कहेगी बाइज्जत बरी, कोई जुर्म नहीं पाया गया। लेकिन 20 साल तक मौलाना जर्जी साहब जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारे अमाल का नतीजा है। हाँ तो मेरे भाइयों क्या कह रहा था, सच्ची बात अलग होती है और दुरुस्त बात अलग होती है। मौलाना जर्जी साहब को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन पहचानती नहीं है, पकड़ रही है। वारंट निकला जर्जी साहब का, जर्जी साहब पैंट शर्ट पहने हुए, टोपी उतारे हुए हैं, और उन्हीं के पास पुलिस आके पूछ रही है मौलाना जर्जीस को देखा? मुझे से पूछ रही है। और मैं बहुत सच्चा इंसान, मैं चाहता हूं कि झूठ भी ना बोलूं और नाम भी ना बताऊं। अब ऐसा कौन सा रास्ता इस्तेमाल करूं? तो मौलाना जर्जीस ने 2 कदम पीछे हट गए। पुलिस वाले से पूछा जी क्या कह रहे हो? 2 कदम हट गए हो। फिर पुलिस वाले से पूछा जी किसको पूछ रहे हो? मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। 2 कदम हम हट गए और फिर हाँ क्या पूछा आपने? का मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ अभी तो यहीं थे। अब वो क्या समझा, अरे अभी थे, पकड़ चल इधर उधर, बच गए। झूठ नहीं है, हकीकत देखा जाए दिमाग से सोचो तो ये झूठ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि उसने मौलाना जर्जीस को पूछा और आप जानते हैं कि वो क्या पूछ रहा है और किसको पूछ रहा है। आपका जवाब सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि हाँ मैं ही हूं। आपने कहा अभी तो यहां थे। आपने उसकी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, घुमा के जवाब दिया। अल्लाह ताला क्या कहता है कि जब भी बोलो तो सीधे सीधे बोलो, दुरुस्त बोलो। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि सच बोलो। मौलाना जर्जी साहब कोई बिजनेस करते हैं, माल लाते हैं, मालदा बेचते हैं, कलिया चक बेचते हैं। अब हमारे इटावा में कोई आदमी मुझसे कहता कि साहब माल लेके, अरे कल कहाँ थे? मैं नहीं बताना चाहता कि कलिया चक था, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैं मालदा था। अब वो पूछ रहा कि बताओ कल कहाँ थे? 12 बजे आप कहाँ थे? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे था। हकीकत में दिमाग लगा के देखा जाए तो ये झूठ नहीं है। अरे मैं था तो ज़मीन के ऊपर ही था और आसमान के नीचे ही था। लेकिन सच्चाई ये है कि ये झूठ है, क्योंकि ये तो वो भी जानता है कि आप ज़मीन के ऊपर थे और आसमान के नीचे थे। वो ये नहीं जानना चाहता है कि आप किस ज़मीन के, और ये जानना चाहता है कि आप दिन के 12 बजे कौन से शहर में, कौन से मार्केट में, कौन से बाजार में थे। आपको अगर नहीं बताना है तो साफ कह दीजिए कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहाँ था मैं आपको नहीं बता सकता। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सच बोल दीजिए मैं आपको नहीं बता सकता, भाई मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन आप ये मत कहिए ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे। इस तरीके से बहुत से लोगों ने बहुत से मसले हल कर दिए, बहुत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अहले ईमान अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो, सीधी बात करो। क़ौलन सदीदा, सदीद
तस्दीदुस्सहम, कभी आपने तीर को देखा? तीर, उसको अरबी में क्या कहते हैं? सहम। कमान में लगाया, अब इस रॉड में हमें मारना, ये ट्यूबलाइट जो जल रही है, कमान से तीर को हमने छोड़ा तो तीर बिल्कुल सीधे जाएगा, सीधे, इधर उधर नहीं होएगा, सीधे जाएगा और ट्यूबलाइट से टकराएगा, ट्यूबलाइट फूट जाएगी। तो जैसे कमान से तीर निकलता है वो बिल्कुल सीधे निशाने पर जाता है, ऐसे ही तुम्हारे मुंह से जो बात निकले वो सीधे कहने वाले की मर्जी के मुताबिक हो, उसके पूछने के मुवाफिक हो, दाएं बाएं नहीं। यह है तकवा, यह है परहेजगारी। सीधे सीधे बोलिए, घुमा फिरा के नहीं, घुमा फिरा के नहीं। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब 12 साल की उम्र में थे और काफिले के साथ सफ़र कर रहे थे, चोरों ने काफिले को लूटा तो इनसे पूछा 12 साल के बच्चे से, अब्दुल कादिर जिलानी से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। क्या है? सीधे सीधे जवाब, 40